Hello everyone, I am Atul Sharma. Today I am going to start class 10th a new topic chapter 5 arithmetic progression. तो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक को हम समझाएंगे और जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये चैप्टर इजी है तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द एपी। चैप्टर 5 हमारा है एपी। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होती है एपी सीरीज, आप समझिए। पहले मैं यहाँ पे कोई सीरीज लिख रहा हूँ 2, 5, 8, 11, डैश। हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 11 में से 8 गया 3। तो जब किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो हमारी क्या कहलाती है, एपी सीरीज कहलाती है। जिसका यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म क्या है इसका 11। तो इसी से मैं आगे कोई सा भी टर्म यदि मुझे निकालना हो, 19 टर्म, ठीक है, 20 टर्म, तो उसका हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, तो हमारे कुछ यहाँ पे फॉर्मूले में साथ ही साथ आपको लिखवाता रहूंगा, फिर इस पे बेस हम क्वेश्चंस भी करवाते रहेंगे। तो पहला फॉर्मूला तो आप एपी सीरीज का ही समझें कि एपी सीरीज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। एपी सीरीज होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 3। तो दो चीज तो आपको यहाँ पे पता चल गई। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला इसका आता है कि एन टर्म का, टी एन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यदि इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं फाइंड T19 टर्म बताइए इस एपी सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ए कितना है, हमें यहाँ पे 2 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना है, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 3। ठीक है, अब हमें T19 निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T19, एन की वैल्यू 19 लगा देंगे हम। ए की वैल्यू 2 दे रखी है, एन की जगह 19 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2 प्लस 19 में से 1 गया 18 मल्टीप्लाई 3, तो 2 प्लस 18 3 जा 54 और 2 56, हमारा क्या आ गया आंसर। तो इतने पार्ट में अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज सिखा दी है। इतने में ही मैंने आपको एपी सीरीज की पहचान बता दी है। इस एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होता है 2, कॉमन डिफरेंस बता दिया कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। और कोई सा भी इस एपी सीरीज का कोई सा भी वो टर्म पूछे, 19 पूछे, 100 पूछे, तो हम टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम ये बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आपको बताते हैं यदि वो पूछता है हमसे सम बताइए एसएन का, यदि 19 टर्म का सम पूछता तो हम कैसे निकालते, तो आपको एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि ये पूछता फाइंड S19 भी पूछ लेता तो मैं कैसे करता। ठीक है, तो S19 निकालेंगे हम सबसे पहले। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम पहले n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 19 लगा दी मैंने, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस 19 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 3, मैंने 3 लगा दिया। इसको हम करेंगे सोल्व, 2 2 जा 4, 19 में से बन गया 18 3 जा 54, 19/2 54 और 4 हो गए 58, 2 से काट देंगे, 2 2 जा 2 9 जा और 29 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 19 में, जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सम एन टर्म का सम भी निकालना आपको आ चुका है। ठीक है, तो एपी के फिर और भी क्वेश्चंस हैं, अब हम आपको और भी क्वेश्चंस बताएंगे करने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसका एक फॉर्मूला और है हमारा Sn इज इक्वल टू n/2
ए प्लस एल। एल क्या है यहाँ पर? लास्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया मैंने, हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। मतलब 3 से कटने वाले 2 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एपी ही बनाते हैं। जो एपी को नहीं जानता वो क्या करता है, वो लिख देता है, सारे नंबर लिखेगा 2 डिजिट के जो 3 से कटते हैं, बट एपी की सहायता से हमें बताना होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट से, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से, बट 10 तो 3 से नहीं कटता। सबसे पहले 11 भी नहीं कटता, सबसे पहले नंबर कटता है 12 3 से, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। फिर अगला नंबर होता है 15, 3 जोड़ दिया मैंने, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे 18, डैश डैश डैश। लास्ट में 2 डिजिट का नंबर होता है 99, जो कि 3 से कट जाता है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 99। तो ये हमारी एपी सीरीज बनी। हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n पूछा है हमसे। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे यही, इसी फॉर्मूले से हम इस बार n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि इसने हाउ मेनी नंबर बताया। तो अब आपको इस एपी सीरीज में क्या क्या चीज पता है? आपको a पता है कितना है 12, आपको कॉमन डिफरेंस पता है 15 में से 12 गया 3, आपको l पता है लास्ट टर्म क्या होता है, दे रखा है 99। जो tn को ही हम, l का फॉर्मूला भी हमारा यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का फॉर्मूला हम लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है n निकालना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, n निकालना। इन सब की वैल्यू लगा दो, a की वैल्यू लगा देंगे 12, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस लगा देंगे 3 इज इक्वल टू 99, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 3n, 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 99। 12 में से 3 गया, कितने बचते हैं 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 99। 90, अब हम यहाँ पे करेंगे 3n इज इक्वल टू 9, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 90। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 90/3, 3 से काट देंगे 30। तो इसका मतलब 30 टर्म है जो कि हमारे 2 डिजिट के, जो कि 3 से कट जाते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो हमारे 3 से कट जाते हैं? 30। इसी क्वेश्चन को यदि मैं चेंज कर दूं, व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसी चीज को मैं कर दूं कि व्हाट इज द सम, ठीक है, व्हाट, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कटने वाले जो भी 2 डिजिट के नंबर, उनका सम बताना है हमें। क्या बताना है हमें? सम। सबसे पहले हमें ये सारा का सारा n निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमको सारा का सारा ये n निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हमारा n आ जाएगा, ठीक है, n निकालने के बाद फिर हम क्या लगा देंगे? Sn का फॉर्मूला, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला हम सीधा, इसके बाद हम ये करेंगे सीधा, Sn का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस l, ठीक है। तो n कितना है हमारा? 2 डिजिट के 30 नंबर है, ठीक है। तो हमें n की जगह लगाना है 30। a की वैल्यू क्या है हमारी? 12 प्लस, और l की वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म हमारा क्या है? 99। तो ये हमारा सम निकलेगा। 2 की मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा, 9 और 2 11, कैरी 1 10 11, ठीक है। इन सब की 15 की मल्टीप्लाई 111 में कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यदि आपको n निकालना आता है तो हमें फिर सम भी निकालना आता है, ठीक है। तो आपको Sn पे बेस क्वेश्चंस आ गए हैं, n निकालना आ गया है, Tn पे बेस क्वेश्चंस आ गए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है। इनको आप बिल्कुल ध्यान से करें। अब आपको कितने सारे क्वेश्चन, हाउ मेनी
3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क में आप करना। पहला, हाउ मेनी, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कटने वाले कितने नंबर हैं 3 डिजिट्स के? ठीक है, तो मैं आपको एपी बना के दे रहा हूँ, ये अब आपको फिर सोल्व करनी पड़ेगी। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से, बट 100 तो 7 से नहीं कटता, 101 भी नहीं कटता, ये आप डिवाइड कर करके देख लेंगे। पहला नंबर होता है 105, 105 7 से कट जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे 112, फिर 7 जोड़ देंगे 119, डैश 3 डिजिट का नंबर लास्ट का होता है 999, बट वो नहीं कटता है 7 से। 998 भी नहीं कटता, 994 कटेगा। ठीक है, 7 से ही नंबर कट जाएगा, 7 7 कैरी 2, 7 4 28, 7 2। ठीक, तो आपको यहाँ से अपना आपको n निकालना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो n आप निकाल के दिखाना, जैसे ही मैंने उससे पहले आपको बताया था। फिर सम भी निकालना आप। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये आप करके देखना, तो आपको लगेगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। वही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है, फाइंड एपी एंड T20। एपी बतानी है, T20 दे रखी है। इफ सम ऑफ एन टर्म इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, Sn आपको दे रखा होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, तो आपको एपी बतानी है और फिर T20 भी बताना है। यहाँ पे आपको एपी नहीं दी। ठीक है, तो एपी बनाना सीखें। जब Sn दे देगा तो आपको एपी कैसे बनाएंगे हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें Sn दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1 2 3 पुट करेंगे एक बार। पहले S1 निकालेंगे हम, तो जहाँ n है वहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 के 3। S2 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 बचा। S3 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे T1। ये एपी नहीं बनती है, याद रखें। T1, T2, T3 ये हमारी एपी बनेगी। ठीक है, S1 जो T1 होता है वो होता है S1 के बराबर, जो T2 होता है S2 में से S1 माइनस कर देंगे तो वो जाएगा हमारा T2। T3 के लिए हम S3 में से S2 को माइनस करना पड़ेगा। इनकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, 3 है। S2 की वैल्यू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। S3 की वैल्यू है 3 माइनस S2 की वैल्यू 4, कितना बचता है सोल्व करके, 4 3 में से 4 गया -1। जो ये नंबर आए हैं मेरे, ये मेरे एपी सीरीज, ये एपी बन गई हमारी। कौन सी? 3, 1, -1, ये हमारी एपी बन गई। एपी बनने के बाद जो भी चीज वो पूछेगा वो हम बता सकते हैं। हमसे पूछा एपी तो एपी बता देंगे आंसर। उसने पूछा T20 तो T20 निकाल देंगे, उसके लिए ए पता है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 में से 3 गया -2। Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn, n की जगह क्या लगाना है हमें 20, तो a की वैल्यू 3 प्लस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -2, 3, 2 की मिनट है, 20 में से 1 गया 19, -2 और 3 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 19 2 जा 38, 3 में से 38 गए माइनस का 35। तो हमारा सम हो गया 20 टर्म का माइनस का 35। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। SN दे रखा है तो एपी कैसे बनाते हैं। यदि इसकी जगह सपोज करो ये कहता एपी बनाइए, ठीक है, find AP and S20 if n term is
गिवन बाय, इस बार आपको एन एन टर्म दे रखा है, टी एन इज इक्वल टू 3 माइनस 4n, टी एन दे रखा है और आपको ए पी बनानी है, फिर आपको S20 भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ए पी बनाने का यहाँ पे हम सीधा सीधा पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 पुट करके सीधी यहाँ पे टी एन में तो आपकी सीधी ए पी ही बन जाती है, T1 T2 T3, SN देता तो AP नहीं बनती है डायरेक्ट। तो 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 लगा दिया, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 3 माइनस 4 बन जा 4, सोल्व करके माइनस 1, 4 2 जाए 3 में से 8 गया माइनस 5, 3 माइनस 4 से 12, 3 में से 12 गया माइनस का 9। ये हमारी AP बन गई, माइनस 1 कॉमा माइनस 5 कॉमा माइनस का 9 आंसर। ये हमारी ए पी बन गई। मुझे S20 बताना है। ठीक है, S20 के लिए ए पता रहना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे पहले टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, जो आ गया -4। एन की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 20, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, S20 निकालना है। ठीक है, तो n/2 n है 20, 2a प्लस 2, a कितना है हमारा -1, 2a प्लस n-1, n क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा -4। ठीक है, सोल्व करेंगे, 10 जा -2, 20 में से बन गया 19, 19 4 जा 76। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। -76 -2 माइनस का 78। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस का 780 हमारा क्या आ गया आंसर। तो जब टी एन दे देगा आपको तो एपी कैसे बनाते हैं, एस एन दे देगा तो एपी हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस कुछ आपको समझ में आए हो। इन क्वेश्चंस को करना एपी के, फिर हम अगले पार्ट में और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।